37वें श्लोक में भाष्य अवतरणिका में केवल प्रतीक लिया गया यदि थी। संक्रांति अपने अवतरणिका में कुछ नहीं कहते हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम्। वह सात्विक सुख कहा जाता है। यदि बता चुके हैं सात्विक रासिक तामसिक तीनों प्रकार के सुख क्या है? विषय सुख ही है, पारमार्थिक सुख नहीं। वह कौन सा है सात्विक सुख? यत जो तद अग्रे विषमिव, जो शुरू में आरंभ में विष के समान प्रतिकूल ही महसूस होता है। इन परिणाम में अमृतोपम, परिणाम में अमृत के सदृश है। अमृत नहीं है, अमृत अमृत इसमें ही है, केवल पारमार्थिक सुख में, इसलिए उपमम कह दिया, अमृतोपमम। क्यों ऐसा है? आत्मबुद्धि प्रसादजम कह दिया। आत्मालंबना बुद्धि को आत्मबुद्धि, आत्मविषयिणी जो बुद्धि है उसका नाम आत्मबुद्धि। तत्प्रसाद माने प्रकर्षाद उत्पन्न जो होता है, उसके प्रकर्ष अत्यंत विशुद्धि होने पर जो होता है उसका नाम सात्विक सुख है। शंकर भाष्य यत्तत् सुखम अग्रे माने पूर्वम प्रथम सन्निपाते, अग्रे माने पूर्वम, प्रथम संबंध होने पर, प्रथम साक्षात्कार में ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ है अत्यंत आयास पूर्वकत्वात्। ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आदि के आरंभ में वह विषम के समान है, क्योंकि अत्यंत आयास पूर्वकत्वात्, अत्यंत आयास पूर्वक है। अतः विषमिव दुखात्मकं भवति, जहर के समान दुखात्मक होता है। कई बीमारी में जहर दिया जाता है, जहर से रोग ठीक होता है। विश्व का सबसे खतरनाक सांप, उसका भी जहर से दवाई बनता है, और लखवा के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। 2 बूंद मुंह में डालते ही लखवा ठीक हो जाएगा। ये लखवा हुए कि 8 घंटे के अंदर डालना पड़ता है। लेचिस नाम की एक सांप है, भारत में होता भी नहीं, अफ्रीका में होता है, दक्षिण अफ्रीका में। 30 फुट दूरी के अंदर ये फुस करेगा, खत्म आदमी, काटने की भी जरूरत नहीं, इतने खतरनाक सांप है। उसको भी वहाँ के जंगली लोग बड़े बढ़िया युक्ति से पकड़ते हैं और बेचते हैं। उसकी जहर निकाली जाती, उससे बनता है लेचिस नाम से दवाई, होम्योपैथी वो अर्धांग में वगैरह में दिया जाता है। और बिच्छू आप कहेंगे बहुत खतरनाक है, लेकिन उसकी भी दवाई बनती है, स्कॉर्पियो 30 नाम से बनता है। कोई भी चीज़ आपको काट दिया, जैसे आपके शहद के मधुमक्खी वगैरह, तो वो 1 बूंद मुंह में डाल दो। जहरीला जितने भी आप कोई भी चीज़ काट दे, स्कॉर्पियो का 1 बूंद डाल दीजिए। ये शुरू में तो जब वो डालते दवा है ना, वो हिला देता है पूरा शरीर को, जहर तो जहर है। लेकिन बाद में जब रोग ठीक हो जाता है आदमी को सुख मिलता कि नहीं मिलता? तो उसी प्रकार ये भी है। शुरू में आपके अनेक प्रयास की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है। सर्वभोग परित्याग करना साधारण खेल है। तो कितना कष्ट उठाता है व्यक्ति, तब जाकर के उसको कहीं ध्यान समाधि होने लगता है। ये बढ़िया से खीर पकौड़ी वगैरह खाया,
और एसी में बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान होगा, कभी नहीं होने वाला। उसे त्याग तपस्या की जरूरत है। उसको न कहा कि अग्र में दुख इव भवती, दुखात्मकम भवती, लेकिन परिणाम है, लेकिन नतीजा क्या उसका? ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम, ज्ञान वैराग्य से परिपाक से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वह अमृत के सदृश होने के नाते उस सुख को सात्विक सुख कहा गया। इनके द्वारा विद्वद्भी ही। ऐसा सुख कब पैदा होता है? तो सुनो, आत्मनो बुद्धि रीति आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रसाद नैर्मल्यम सलिलवत स्वच्छता ततोच्चात्म इति आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मना बुद्धि मना आत्म विषय की बुद्धि, हम ब्रह्मा से त्याग कर वृत्ति बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं, उस बुद्धि। लेकिन हम ब्रह्मा से चिंतन तो कर रहा है, यह मन बोलता भी है, मन ही मन बोल रहा है, मानस जब भी कर लेता हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा। लेकिन क्या करें, अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारे कचड़ा बैठा हुआ है, वो कचड़े के कारण से हम ब्रह्मा से मंत्र जप का फल नहीं मिल पाता है। जैसे पंडित जी का निगाह रहता है यजमान के जेब में और जपते रहता है यजमान के लिए, अब पता नहीं अंत में क्या देगा नहीं देगा, क्या देगा नहीं देगा, तय कर लिया है, फिर भी संशय रहता है, कहीं यजमान तो हमसे तेज निकल जाए और कहे कि पंडित जी आपने इसे गड़बड़ किया, इसलिए हम जो है आपको 11 नहीं देंगे, 9,000 देंगे। तो ये मन में उसके खलबली मचती रहती है। अब ऐसे में जब करते रहे तो यजमान को पूरा फल कैसे मिलेगा? निस्संदेह मस्त होकर अपना भगवत स्मरण में तल्लीन होकर जप कर देगा, तुरंत फल मिलेगा यजमान को। बल्कि उसकी ये होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ ब्राह्मणों से, भाई तुम लोग ये सोचो, आपके जब तब से यदि यजमान को फल मिलेगा वो खुश होकर ज़्यादा नहीं देगा क्या? ज़्यादा दे सकता है, तुम क्यों परेशान हो रहा है? फिर यदि मान लो कम किया तो तुम्हारा पाप हो लेगा, समझो, झंझट खत्म। तुमने ईमानदारी से किया, उसके अंदर पिछले दिन नहीं दिया, बेईमानी उसने की है ना, वो तुम्हारे भी पाप लेके चला गया, अच्छी बात है, जाने। इस तरह के आपको सकारात्मक चिंतन लाना चाहिए। ये उल्टा सोच करके तुम ठीक से नहीं करोगे, गड़बड़ करोगे, ठीक नहीं, खुद की हानि होगी उसमें। एक बड़े पंडित बड़े चालाक थे, उन्हें संकल्प लेते थे और वो लोग पकड़ा दिया, हाथ में जल फूल फाल सब डाल दिया, मंत्र दस 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 बोला, अब लोग गणेश जी को जप देगा। अरे मैं गणेश जी को क्यों दूँ? फिर गणेश जी जप करेंगे और दक्षिणा कौन लेगा? तो मैं ही लूँगा। जप करेगा गणेश जी और तू दक्षिणा लेगा। यजमान भी तेज था, उन्होंने कहा ठीक है जब करेंगे गणेश जी, गणेश जी को मैं दक्षिणा दूंगा, आपको क्यों दूंगा? इतनी चालाकी करते हैं, खुद मेहनत ना करना पड़े, गणेश जी को सौंप देते संकल्प। संकल्प तो गणेश जी ले लिए हैं, तब उनके करते वो जब करेंगे। ये विचित्र छल कपट चलता है, इसलिए कहते हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम। तादृश छल कपट से रहित होकर विशुद्ध बुद्धि, आत्मविषयणी बुद्धि की भी विशुद्धि हो जाए, नैर्मल्यम। कैसे? सलिलवत स्वच्छता। आजकल के गंगा जी जैसे एकदम स्वच्छ जल है, वैसे स्वच्छ जल हो। ततो जातम, तारस स्थिति से उत्पन्न जो है उसका नाम आत्मविश्वासम आत्मबुद्धि प्रसादम, आत्मविषयवा आत्मालंबनवा बुद्धि। आत्मना बुद्धि की और भी व्याख्या कर दिया, अथवा यूं भी अर्थ कर सकते हो, आत्मविषया बुद्धि अथवा आत्म आलंबना बुद्धि, आत्मबुद्धि। तत्प्रसाद प्रकर्षाद्वा, तत्प्रसादाद माने तत्प्रकर्षाद्वा, प्रसाद की प्रकर्षता, शुद्धि में भी प्रकर्ष हो जाए, आत्यंतिक की शुद्धि कहने का मतलब उससे जो जातम इत्य तस्मात्, इसलिए उसको सात्विकम तत्व, वह सुख को सात्विक सुख कहा जाता है। संक्रांति टीका यदिति बहुत लंबा बोलते हैं यहाँ पर, संक्रांति
यद ब्राह्मम सुगम निरंतर नित्य प्राप्तम अपि अग्रे स्वसिद्धे पूर्वम स्वसिद्धि साधनस्य विषवत् स्वीकर्तुम दुष्कर्त्वात् स्वयं विषम इव प्राप्तुम अनुभवितुम च अशक्यमेव भवति। और जो ब्राह्म सुख है, जो निरंतर टिकने वाला है, नित्य प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है। नित्य प्राप्तम अपि अग्रे, लेकिन पहले स्वसिद्धे पूर्वम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसे अनुभूति होने से पहले इस प्रकार का अनुभव करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। स्वसिद्धे पूर्वम स्वसिद्धि साधनस्य, तार्श अनुभूति की सिद्धि से पूर्व तार्श अनुसिद्धि की जो साधन है वह विषवत् स्वीकर्तुम दुष्करत्वात्, विष के समान है कि तार साधना को स्वीकार करना ही दुष्कर है। अब एक व्रत वाले सोमवार का व्रत करो तो उसके लिए पूछते हैं सोमवार का व्रत का मतलब सवेरे से शाम तक करने से चलेगा कि आज से सवेरे से अगला सवेरे 24 घंटा करना पड़ेगा? अरे 12 घंटे से काम हो जाए, सूर्योदय का सूर्यास्त तक। मैं यदि कहता चलो कोई बात नहीं, आप उतना ही कर लो शुरू में, तो उसमें फिर पूछेंगे फल खा सकता हूँ, जूस पी सकता हूँ? अरे क्या व्रत तुम करोगे? रोज क्या से अच्छा रोटी दाल खा ले, सस्ते पड़ेंगे। अब जूस पिएगा जाके 30 रुपया देना पड़ेगा। एक टाइम एक गिलास जूस पीने के लिए 30 रुपया तुम दोगे, उससे अच्छा 20 रुपये तर भोजन में खा लो। व्रत के नाम पे फालतू पैसा खर्च करोगे। ये उठपटांग खोपड़ी लोगों की कहेंगे साबूदाने का हलवा खा सकता हूँ क्या, कुट्टू की आटा का पूड़ी बना के खा सकता हूँ। अब सब कुछ खा ही सकते हो, खा लो, क्या व्रत होगा फिर वो? इससे बड़ा कठिन काम होता है। तपस्या करना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, ये स्वीकर्तुम दुष्करत्वात्, स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है। स्वयं अपनी विषमिव प्राप्तुम अनुभवितुम चाशक्यमेव भवति। स्वयं भी वह नित्य प्राप्त सुख को भी प्राप्त कर अनुभव करना, अप्राप्त की प्राप्ति करते हुए अनुभव करना मानो अशक्य के समान है। यतः, जिसलिए कि स्वसाधनम ससद विवेक को दुर्लभ, क्योंकि तार्श अनुभूति के तार्श जो सात्विक सुख के साधन क्या है आपका? सद विवेक। ये कठिन है, वो दुर्लभ है। दुर्लभो मुक्षुत्वम, मुक्षुत्व भी दुर्लभ है। ततो दुर्लभ कौन है? वैराग्यम। ततो दुर्लभम समाधि संपत्ति, ततो दुर्लभा संन्यास, ततो भी दुर्लभ श्रद्धैक मूल श्रवणादि, ततो दुर्लभ मुक्ति असाधारण कारणम तज्जन्यम ज्ञानम अप्रोक्षम अतीव दुर्लभतरम तत्परिपाक हेतु समाधि दुर्लभतम। तदेव स्वसिद्ध साधन से समाध्यक मूल से ज्ञान से प्राच्योदिच्यंगैः तीव्र मोक्षैक कारणैः सह दुष्प्रापत्वात् स्वयमपि तत् दुष्प्रापं भोक्तुम अशक्यंच भवति इत्यर्थः। उत्तरोत्तर दुर्लभता वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले विवेक की अपेक्षा होती है, वह दुर्लभ है। उसके बाद वैराग्य की अपेक्षा है, वह भी दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है, जिन्होंने क्रम थोड़ा बदल दिया है। विवेक की अपेक्षा से मुमुक्षा, मुमुक्षा से वैराग्य, वैराग्य के बाद षट संपत्ति रखा। ततो दुर्लभम समाधि षट संपत्ति, साधन चतुष्टय संपन्न होना ही दुर्लभ है। एक ब्रह्मचारी था, महात्मा हो गया, और वो दोनों हाथ में बोतल लिए पीता और कहता है मेरा मोक्ष कैसे होगा? हाँ बताओ। अगर मैं काली के पास काली को भोग लगा के पीता हूं, तो हमने कहा काली से पूछ लेना मोक्ष कब वो देगी। जो तुमको पिला पिला के नशे में रख रही है उसी से पूछ लो, हमसे क्यों पूछते हो मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कब होगा?
ये साधन चष्टि संपन्न होना ही दुर्लभ है। अब वो किसी प्रकार से प्राप्त भी हो गया अनेक जन्मों की संस्कार वशात तो उपासना आदि की वजह से, तो दुर्लभा संन्यास। संन्यास करो, ये दुर्लभ है। इतनी मोह माया का जाल है, चारों तरफ से जखड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं सकता है। इसे संन्यास, सम्यक न्यास जो है, त्याग, ये बड़ा कठिन काम है। उससे भी दुर्लभ क्या है? तो भी दुर्लभ श्रद्धा ही को बोले श्रवणादि, श्रवण मरण निध्यासन करना, वह उससे भी दुर्लभ है। मानो किसी प्रकार से संन्यास श्रवणम कुर्यात, उसका हम से बोल रहे संन्यास श्रवणम कुर्यात। श्रद्धा ही एकमात्र मूल कारण है। ऐसा जो श्रवणादि है वह अत्यंत दुर्लभ है। तो दुर्लभ मुक्ते है असाधारण कारणम तज्जन्यम ज्ञानम अप्रोक्षम अतीव दुर्लभतरम। और एतार दुर्लभों की अपेक्षा से अब दुर्लभतर में आ रहे हैं। दुर्लभतर कौन है? मुक्ति का जो आसान कारण है, पूर्वोक्त श्रवण मन ध्यासन से जन्य जो ज्ञान का अप्रोक्षता। परोक्ष ज्ञान तो आसान है, अप्रोक्षम अतीव दुर्लभतरम, अत्यंत दुर्लभतर है। तत्परिपाक है तो समाधि दुर्लभतम। वह अप्रोक्षानुभूति हो जाए, क्षणिक झलक मिल जाए, उसकी निरंतरता के लिए समाधि का निर्विकल्प समाधि लगातार बना रहे, वह दुर्लभतम है। तथैव स्वसिद्धि साधन से समाध्येक मूल से ज्ञान से, इसलिए स्वसिद्धि का साधन भूता, जब स्व ने तार्स सात्विक सुख के सिद्धि का साधन भूता समाधि एकमात्र मूल कारण है, जिसका ऐसे ज्ञान से पूर्वोत्तरंगों के प्राच्योदिच अंग ही पूर्वोत्तरंगों के सहित, अंतरंग बहिरंग सकल साधनों के सहित तीव्र मोक्ष का कारण यह, तीव्र मोक्ष इच्छा मोक्ष कारण ही सह दुष्प्रापत्वात्, अत्यंत दुष्प्राप्त होने के नाते स्वयं अपि तद दुष्प्रापम, स्वयं भी वह सुख इसीलिए जब साधन ही प्राप्त न हो, वह साध्यवत व सुख की प्राप्ति कैसे होती है। इसे स्वयं अपि तद दुष्प्रापम भोक्तुम अशक्यंच भवति, तार सुख भोग करना भी अत्यंत असंभव ही है। इत्यर्थः नन्वेवं सति, यदि ऐसा है तो यति नाम मोक्ष सुख अपेक्षावताम का गति। फिर यति जो है, जो मोक्ष सुख की इच्छा से लगे रहने की चाहते हैं, लगे रहे हैं हम, और जो क्या फायदा है? शुरू से दुख झेलते 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 अंत में महादुख मिलेगा, तो फिर क्या फायदा है? तो नहीं, परिणाम में सुख है, यह जानते हुए पहले सब कष्ट को झेलने को तैयार है। गतिरिति आकांक्षा माहा, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या गति होगी? ऐसे आकांक्षा रखने परिणाम में अमृतोपम। जैसे गृहस्थी है, स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहा है, कितना उसमें झेलना पड़ता है, गर्मी धो है, सब पसीना पसीना होता है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है बैठे हुए, और गर्मी का दिन कर रहे हैं तो और भी बुरा हालत होगा, और ऊपर से छप्पर न हो तो और बुरा हालत होगा। पूरे पंचाग्नि उपासना जैसे हो जाती है। ऊपर से धूप तेज, सामने से अग्नि का लपट, पसीना हो रहा है, बैठे हुए फिर स्वाहा स्वाहा करते रहते। क्यों करते इतना कष्ट झेलता है? क्योंकि उसको पता है इसके बाद मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग सुख की जो है कल्पना में बैठा हुआ है बेचारा। मिले ना मिले वो जाने, लेकिन मिलेगा जरूर, यही भावना है उसकी। ये परिणाम को ध्यान में रखते हुए पूर्व में आदमी हर चीज को झेलता है। अब जब विद्यार्थी लोग भी कितने कष्ट झेलते परीक्षा देते वक्त, दिन रात पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, भोजन भी नहीं करेंगे, भोजन की नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाऊंगा, हो चाय कॉफी चूसते चूसते पढ़ते रहते रात भर। तपस्या कम है क्या? ये इसलिए कि मैं उत्कृष्ट श्रेणी में अत्यधिक अंक लेकर के उत्तीर्ण होऊंगा, मुझे उच्च पद मिलेगा। ये एक अभिलाषा जो बनी रहती है, उसके वजह से आदमी हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार होता है।
इसे परिणामी अमृतोपम सद्गुरो ईश्वर से अनुग्रहात् सिद्ध से तत्प्राप्ति साधन से ज्ञान से नित्य निरंतर समाधन परिणाम है। इस प्रकार से पूर्वोक्त सारे साधनों को सद्गुरु और ईश्वर के अनुग्रह से जब सिद्ध हो जाए, तत्प्राप्ति साधन से ज्ञान से तार सुख की प्राप्ति के जो साधनभूत ज्ञान है उसका नित्य निरंतर समाधि का परिणाम परिपक्वत्वे सिद्ध है। सती परिपक्वत्व सिद्ध हो जाए तब क्या होगा? अमृतोपमं भवति। तो सर्वत्र उसको सर्वतो संप्लुतो दके, गीता में कहा चारों तरफ उसको जैसे जो जल से घिरा हुआ जैसा है उसी प्रकार से चारों तरफ से उसको आनंद ही आनंद, सुख ही सुख सर्वत्र अनुभव में आएगा। दृष्टांत समुद्र मंथन का दे रहे था, कालकूट अपाये न प्राप्तम अमृतम देवानाम जरा मृत्यु निवर्तकम भवती। जैसे कालकूट जब समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले क्या निकला था? जहर निकला। और जहर निकला, ऐसे वेद रूपी समुद्र का मंथन करोगे, श्रवण ध्यासन रूपा मंथन जब होता है उससे निकलता क्या है? शुरू शुरू में जहर ही निकलेगा, क्योंकि अपने अंदर अनादिकाल से बनी हुई जो द्वैत बुद्धि है वो जब विध्वंस होने लगता है कि अंदर से आदमी का हड्डी हड्डी कंपने लग जाता है। ये कैसा होगा? और कई तो बोलते हैं मैं ही नहीं रहूँगा तो क्या होगा? आप तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। अरे मैं ब्रह्म हो गया तो मैं नहीं रहूँगा, फिर कौन अनुभव करेगा मोक्ष का? ब्रह्म कौन अनुभव? कई ऐसे पूछते हैं, मैं वही हो गया, ये आदमी गुड़ हो जाए, गुड़ का मिठास कौन अनुभव करेगा? जैसे होता है आदमी गुड़ होने का आदमी मीठा हो गया, डायबिटीज हाई हो गया, डॉक्टर क्या कहेंगे? मीठा खा ही नहीं सकते तुम। अब मिठाई खाना बंद हो तो मिठाई का सब कैसे मिलेगा? ये हम ही मीठे हो गए, अब मीठा खा ही नहीं सकते, मीठा का आनंद कैसे मिलेगा? ये समस्या लगती है लोगों को मुक्ति अवस्था में। इसीलिए यही सबसे बड़ा कालकूट के समान आरंभ में एक भ्रम पैदा होता है। अपने जो क्षुद्र अस्तित्व जो था, विशिष्ट अस्तित्व जो था, अल्पत्व बुद्धि जो थी, अंशुत्व बुद्धि जो थी, उसको नष्ट कर लेना आसान नहीं है। वही कालकूट के समान आरंभ में होता है, लेकिन उसके अनंतर उसको पचा लिया, जैसे शिव जी ने कंठमात्र में अवरुद्ध कर दिया, और जिसको कालकूट चक्र भी बोलते, इसीलिए विशुद्धि चक्र को। वहीं सकल आपके द्वैत के जितने भी संस्कार वासना है सब वहीं नष्ट हो जाना है। जब नष्ट हो जाता है तो उससे बाद जो वास्तव ऊपर से टपकता हुआ अमृत है, उस अमृत का उपभोग करता है। तो देवताओं को क्या प्राप्त हुआ? अमृत प्राप्त हुआ। उसके क्या हुआ? जरा मृत्यु निवर्तक भवते, और जरा और मृत्यु सब का निवर्तक हो गया, और सब सब देवता हमेशा जवान 16 साल की उम्र के ही बने रह गए। तथा कर्णदोषा अपायेन प्राप्तम तद ब्राह्मम सुगमपि, जैसे यहाँ पर भी कर्णगत दोष जितने थे उन सबको हटा करके प्राप्त ब्राह्म सुख है, वह भी यतीनाम महात्मनाम जन्म मरण दुख प्रवाह विध्वंसकत्वात् अमृत तुल्यम परमानंद करंच भवति। इन यतियों को, इन महात्माओं को जन्म मरण के दुख की प्रवाह से जो लिपटे हुए रह रहे थे अनादिकाल से, उसका विध्वंसक होने के कारण से उसको अमृत तुल्य परमानंद कर ऐसा सुख प्राप्ति होती है। ततो ब्रह्मविद भी परमहंस मोक्ष सुखानुभूति कामयी साधन शुद्धि सिद्धौ एव प्रयत्न कर्तव्यो न तो साध्य सिद्ध। यहाँ यह उपदेश है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता जो लोग परमहंस परिव्राजक है, जो मोक्ष के चाहने वाले मुमुक्षु हैं, उनको मोक्ष सुख के अनुभूति की कामना वाले हैं, जो उनको साधन शुद्धि में ही सदा प्रयत्नशील होना चाहिए। साधन सिद्धौ एव प्रयत्न कर्तव्य हो न तो साध्य सिद्ध है। साध्य जब स्वरूपभूता सुख उसकी सिद्धि के लिए प्रयास करने की कोई जरूरत हो तो सिद्ध है ही है, नित्य प्राप्त है, वो विस्मृति हो रखा है। उतने मात्र के लिए विस्मृति को मिटाने के लिए जितनी मेहनत करने की जरूरत है उतना करो।
साधने सिद्ध है, साध्यम स्वयमेव सिद्ध्यते, कि साधन सिद्ध हो जाए साध्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा। पर साधन सम्यक सिद्ध होना चाहिए, और साध्य की सिद्धि में कौन सी देरी है। जैसे आप कुकर में माल रख देते हो और सीटी बज रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार आप कुछ नहीं बोलते हो, अब हाँ चौथी बार हाँ हो गया बोलेंगे, मैंने साधन सिद्ध हो गया तो पक गया, अब क्या रह गया पकना। यथा चक्षु सौष्ठवे सिद्ध है, पूर्ण चंद्र दर्शनाह्लाद सिद्ध्यति तत्पत। और दृष्टांत समझा रहे, ये चक्षु आपका सुष्ठु है, सौष्ठवे सिद्ध है, उसका स्वास्थ्य पक्का है, तो पूर्ण चंद्र के दर्शन का जो आनंद है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तद्वत उसी प्रकार यत् सुखम आत्मबुद्धि प्रसादम, जो सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न है, यया बुद्धिया ज्ञानेन आत्मा सिद्धानंदिक लक्षण अयम अहमस्मीति साक्षात्कृते तस्य एव बुद्धि है प्रसाद। आत्मबुद्धि प्रसाद के और स्पष्ट कर रहे हैं, जिस बुद्धि से मैंने ज्ञान के द्वारा आत्मा सच्चिदानंद घन का रस है, ऐसा अतार्श आत्मा अयम अहम अस्मि, वही यह मैं हूँ, इस प्रकार साक्षात्कार किया जाता है। तस्य एव बुद्धि है, तार्श बुद्धि का प्रसाद। चिरकाल नित्य निरंतर सविकल्प निर्विकल्प समाधि है, अभ्यास अतिशयन। चिरकालीन नित्य निरंतर जो सविकल्प और निर्विकल्पक समाधियों का अभ्यास के अतिशय से तो राजस और तामस जितने भी गुण हैं उनके कार्य है वो नष्ट हो जाएगा। वैयागिनार राजस तामस को रजसो रजक कार्याणांच राग द्वेष लोभ मोह दंभ दर्प हर्ष विषाद असूय अहंकार आदि नाम तमसश्च तम कार्याणाम संशय असंभावना विपरीत भावना जाड्य आलस्य प्रमादादीनांच सम्यक भाव प्रतिबंधका नाम निशेष निवृत्तिया। तार्श ज्ञान के द्वारा निरंतर जो है सनिर्विकल्प समाधि का अभ्यास के अतिशय के द्वारा ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, पूर्णतया निवृत्त हो जाएगा। कौन दोनों? रजगुण और तमगुण के कार्य, रजस और रज का कार्य। रज कार्याणांच केवल कार्य नाश होने से नहीं होगा, कारण बना रहे तो नुकसान करेगा। यह कार्य कारण दोनों का नाश हो रहा है। कार्य के किनारे राग द्वेष लोभ मोह दंभ दर्प हर्ष विषाद असूया अहंकार आदि ये रजगुण के कार्य और रजगुण, यह तमगुण और तमगुण के कार्य ये संशय है, असंभावना है, विपरीत भावना है, जड़ता है, आलस्य है, प्रमाद आदि नांच सम्यक भाव प्रतिबंध का नाम सम्यक प्रकार से सुस्वरूप के भाव अनुभूति में जो प्रतिबंधक है वह सब के सब निशेष निवृत्तिया पूर्णतया निवृत्त होने पर हो। जो क्या समुत्पन्न हुआ? समुत्पन्न शुद्ध स्फटिकवद दर्पणवद अवभासमानो यह स्वच्छत्व गुण। शुद्ध स्फटिक में या शुद्ध दर्पण में जो अवभासमान जो स्वच्छता है रूपी गुण है, तार्श यहाँ पर भी शुद्ध सत्य विधान उसको कहते हैं हम आत्यंतिक शुद्ध अंतःकरण हो गया है इसका। तार्श अंतःकरणात् तस्मात् जायते इति, उसको कहते हैं अध्यात्म बुद्धि प्रसादजम या आत्मबुद्धि प्रसादजम। चक्षुषो दोष निवृत्तिया पूर्ण चंद्रिकावत बुद्धिवृत्ति है स्वयमेव आविर्भवति इति आत्मप्रसाद वित्युच्यते। कि न जैसे चक्षु के दोष निवृत्त होने से पूर्ण चंद्रमा आपको अनुभूति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिवृत्तिगत स्वयं जितने भी दोष का निवृत्त हो जाने पर स्वयमेव आविर्भवति स्वयं ही आविर्भूत होता है। उसको यहाँ पर आत्मबुद्धि प्रसाद वित्युच्यते है, न तो विशेष सुख वच जायते। देखो व्यावर्तन कर दिया, विशेष सुख के समान उत्पन्न होने वाला, विशेष संपर्क है, विशेष संबंध से होने वाला जैसा सुख है वैसा ये सुख नहीं है। थोड़ा भाष्य के विरुद्ध ये चल रहे हैं। भाष्यकार ने कहा था ये सात्विक सुख भी विशेष सुख ही है, पारमार्थिक सुख नहीं हो सकता। यह अध्यात्म शब्द आने मात्र से या आत्मबुद्धि प्रसाद शब्द की वजह से
ये शुद्ध ब्रह्म अनुभूति की ओर ही सीधा ब्रह्म सुख को ही, आत्म सुख को ही लेकर के घटा रहे हैं। जन्यत्व, अनित्यत्व, परिच्छिन्नत्व, सातिशयत्वादि दोष प्रसंगात मुमुक्षूणाम अनाश्यत्वेन उपपत्तिश्च। जन्यत्व तो और जन्य होना तो अनित्यत्व, परिच्छिन्नत्व, सातिशयत्वादि दोष का प्रसंग हो जाएगा, फिर मोक्षों के द्वारा आशास्य नहीं रह जाएगा। इसे यद्यपि प्रसाद जम का है, फिर भी इन्होंने इसलिए उसको टारे उसको मोक्ष के सुख की ओर। ये जो जग सुनते ही बराबर होता है, जो जन्य होगा वो विनाशी होगा। यद कृतगम यद जन्यम तदद अनित्यम। फिर मुमुक्षु उसको चाहेगा क्यों? जो अनित्य है, जो विनाशी है। इसलिए ये अधिक इनको कल्पना करनी पड़ रही है। ततश्चक्षुषो नैर्मल्यापत्या रूपवद बुद्धिवृत्ते शुद्ध सत्वापत्या अप्रयत्नेन स्वयमेव विषयी भवति इत्यर्थः। इसलिए इसका तात्पर्य लेना पड़ेगा। चक्षु की निर्मल भाव आप उत्पन्न करते हो, उसके बाद आंख खोलते ही रूपवद, रूप का दर्शन जैसे अनायास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिवृत्ति के शुद्ध सत्व आपादन करने मात्र से अतिरिक्त बिना प्रयत्न का स्वयं विषय हो जाता है आत्मसुख। नित्य सिद्धत्वात् स्वरूप सुख, जो स्वरूप सुख है वह नित्य सिद्ध है। ननु ब्रह्मविदाम ब्राह्मम सुखम अति क्लेश साध्यम विषय सुखम तो अति सुलभम सुखार्थिविर तदेव अनुभोक्तव्यम यदि चेत भवानत प्रष्टव्यः। पूर्व पक्षी कहता है आपकी बातों को सुनने से यूँ लगता है ये ब्रह्मविद्यों को प्राप्त हो, जब ब्राह्म सुख है, आत्म सुख हो, स्वरूप सुख हो, वह अति क्लेश साध्य है, बहुत क्लेश साध्य है, अनायास होता नहीं, सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं होता। उसकी अपेक्षा से तो विषय सुख बढ़िया है, तो अति सुलभम, वह अत्यंत सुलभ है, ज्यादा क्लेश है ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लेश सहन किया, उतने से सुख मिल जाता है। जैसे भोजन बनाने में क्लेश तो है, लेकिन भोजन खा करके तृप्ति होती है, बढ़िया खराटे, बढ़िया नींद आ जाती है। ये विषय सुख है ना, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा काम करना पड़ा? वहाँ तो अनेक जन्मों संसिद्ध बड़ा लफड़ा है। वो तो आपके आत्म सुख के लिए तो अनेक जन्मों से प्रयास करनी पड़ती। यहाँ तो 2-4 घंटा प्रयास किया, बढ़िया माल चकाचक भोजन बना लिया, खाया पिया सो गए। ये विषय सुख बड़े मजेदार है। हर चीज में ऐसे ही है, थोड़ी सी मेहनत में यहाँ सुख मिल जाता है। इसलिए विषय सुख के लिए प्रयास करना ज्यादा अच्छा है, ये मोक्ष सुख की इच्छा को त्याग देना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत कहता है नहीं भाई, अनुभोक्तव्यमिति चेत भवान अत्र प्रष्टव्य हो। इससे ऐसा कहते हो, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ ये विषय सुख कहाँ है जो हम ये अनायास लाभ हो जाता है या अल्प आयास से लाभ हो जाता है, बोल रहे हो, वो कहाँ रहता है वो विषय सुख? किम तत् वैशिकम सुखम विषय धर्मो वा कर्ण धर्मो वा कर्म धर्मो वा भोक्तृधर्मो वा देश धर्मो वा काल धर्मो वा अज्ञान धर्मो वा ज्ञान धर्मो वा आत्मधर्मो वा स्वयं व्यापार अभाव स्वरूपम वा दुखाभाव स्वरूपम वा इति अनेक विकल्प उठा दिए। वह विषय सुख तुम जो बोल रहे हो वो विषय का धर्म है, तो विषय प्राप्त करते उसके धर्मी को प्राप्त और धर्म भी प्राप्त हो जाएगा आपको। विषयगत धर्म है वो, तो ठीक तुम्हारा कहना है, मैं विषय प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा, उतने से हमको सुख मिल जाएगा। अथवा वह कर्णगत धर्म है, जैसे चक्षुआ दृष्टांत दिया गया ना, कर्णगत धर्म है तो इन कर्णों को साफ सुथरा मेंटेन करें ढंग से। कान में दवाई डाल रहे साफ करो कान को, आंख में दवाई डाल के साफ रखेंगे, हर इंद्रिय को ठीक ठाक बनाए रखो। कर्णगत धर्म होता
विषय सुख हम कर्ण को बढ़िया बनाए रखेंगे, उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दवा रोज डाल दो, काम बन जाएगा, सारी इंद्रियां ठीक रहेंगे, इंद्रियों से विषय सुख अनायास मिलते रहेगा। इस तरह से कर्ण का धर्म होता तो भी आपका कहना ठीक है। इसलिए आपसे पूछेंगे बताओ वो किसका धर्म है, विषय धर्म है कि कर्ण धर्म है अथवा कर्म धर्म होगा। कर्म का धर्म है वो, सात्विक कर्म करूंगा तो सात्विक सुख मिल जाएगा, राजस कर्म करूंगा राजस सुख, तामस कर्म करो तामस सुख मिलेगा। जब कर्मगत है क्या धर्म वो, तो तादृश कर्म कर लेंगे अल्प प्रयास से तो हमें सुख मिल जाएगा। भोक्तृधर्मो वा अथवा ने सब तो जड़भूता चीजें, इनका धर्म कैसे हो सकता है कहते हो, फिर चेतन को ले लो, भोक्ता का धर्म है वो। नहीं, भोक्ता का धर्म कैसे माना जाए, भोक्ता को कहीं बड़ा कष्ट होता है, कहीं और सुख मिलता है। जैसे आप भोक्ता हैं, आप जैसे का अपना कर्म स्थल में पहुंचते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऑफिस, वहाँ जाते हैं, वहाँ तो दिमाग ऑफ हो जाता है, इसे नाम ऑफ इज, ऑफ इज हियर, द ब्रेन बिकम्स ऑफ हियर। नाम भी बड़ा सुंदर रखा अंग्रेजों ने लेकिन ऑफ इस मतलब ऑफ आइस बोलो, आइस आईसी, ऑफिस का स्पेलिंग है ना OFF थोड़ा अलग कर दो, ऑफ आइस। तो इसीलिए तो वो कर्म स्थल का धर्म है, वहां आपके साथ सुख है। पत्नी का लफड़ा से बचेंगे, ऑफिस भागता है आदमी, ऑफिस का टेंशन बचल फिर घर आ जाता है आदमी, इधर से उधर लपेटे पड़े रहते हैं, बेचारे पेंडुलम जैसे फंसा रहता है। यहाँ खटपट हुआ तो वो याद आती है, वहाँ खटपट हुआ तो यहाँ याद आता है। विचित्र संसार है। इसलिए क्या देश का धर्म है ये, तो काल धर्म हुआ, तो काल धर्म है। देश काल भी आपके सुख के कारणभूत वस्तु है, इसलिए उन्होंने देश को ले लिया। किसी देश विशेष में आपको सुख मिलता है, किसी देश विशेष में दुख मिलता है, किसी काल विशेष में सुख है, किसी काल विशेष में दुख है। अथवा ये सब का कारणभूत ज्ञान का ही धर्म मानते हो। आत्मधर्म वा, अतो कुछ सुख को किसका गुण माना, सुख दुख को आत्मा का गुण माना है। आत्मा का धर्म नैयायिक आदि उसके समान है। या स्वयं व्यापार अभाव स्वरूपम, सुख का अनुभव करना है, सर्व व्यापार रहित होकर पढ़ना पड़ेगा, तब सुख होता है। व्यक्ति को वास्तविक सुखानुभूति तब होती है सर्व क्रियाकलाप से रहित हो जाए, उसी का नाम सुख स्वरूप है। या दुख का अभाव स्वरूपम वा, दुख का अत्यंत अभाव को भी सुख कुछ लोगों ने माना, क्या इसको तुम मानते हो? इनमें से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। इसे आरंभ करते न आद्य हो, पहला पक्ष विषय धर्म नहीं माना जा सकता। क्यों? विषय सन्निधान है पूर्व क्षण इव उत्तर क्षण सुख अदर्शनात्। विषय के सन्निधि होने पर भी पूर्व क्षण में जिस प्रकार के सुख, उत्तर क्षण वही सुख नहीं रहता है। इस दृष्टांत के लिए लो, एक बेटा है और घर आ गया तो आते उसको देख के सबको सुख होता है, लेकिन कितने देर रहेगा? बाद में वही है। तो पहला जो देखने का सुख है, बहुत दिनों के बाद आया है, उसको देखते हैं, उसको आलिंगन भी कर लेंगे, सब कुछ करके स्वागत करेंगे, प्रेम से बिठाएंगे, चाय कॉफ़ी पिला देंगे, थोड़ा गप्पा मारते मारते ठंडा हो जाता है, वो सुख खत्म। ये सोचे कभी कमरे में जैसे हो जाए, कब तक बैठे रहेंगे इसके साथ? उठ के कमरा में चला जाता है तो ठीक रहता। अब विषय की सन्निधि में भी शुरू में जो सुख था, बाद में सुख नहीं रहा। इसे विषय का धर्म है नहीं वो। और भी गृहस्थों के अनुभव को देखते हैं, पहली बार दामाद घर आता है, जो दामाद बने उन्हें पता है, तो कितना सुख मिलता है, कितना स्वागत होता है। दामाद का आने पर सास ससुर हैं सबको कितना खुशियां होती है, लेकिन बाद में कितनी देर रहता है। इसे विषयगत नहीं है सुख। विषयगत सुख होता है जब तक विषय सामने सदा रहे और सदा सुख मिलते रहे, आप पकड़े रहो उसको।
ये नहीं होता। उसे स्पष्ट है ये जो विषय सुख विषय का धर्म सुख नहीं है। न आद्य विषय सन्निधाने भी पूर्व क्षण उत्तर क्षण सुख दर्शनात् व्यंजका भाव व्यंग्या अनुदयति चेत तब पूर्व पक्ष कहेगा व्यंजक का भाव होने से व्यंग्य का भाव हो गया, ऐसा माना जाए। व्यंजक का विषय हट गया तो व्यंग्य जो सुख है वो नहीं रह गया। जन्म दूरदृष्टत्व पूर्व क्षण सुख अनुदय प्रसंगात तादृग इष्ट विषय असिद्धिश्च। दूरतः दृष्ट होने के बावजूद विषय का अत्यंत अभाव नहीं हुआ, व्यंजक का अत्यंत अभाव होगा नहीं कि दूर दृष्ट है, फिर पूर्व क्षण में जिस प्रकार सुखता तार सुख अनुदय प्रसंगात अनुदय होने से तादृग विष्ट विषय सिद्ध असिद्धिश्च और तादृग विषय इष्ट विषय की असिद्धि भी मानी गई है, अतएव विषय का धर्म नहीं मान सकते। द्वितीयादि पक्षों को देखते हैं कल।